इस वीडियो में एनटीपीसी शिफ्ट 2 एग्ज़ाम शिफ्ट 2 के ऊपर बात करने वाले हैं। किस तरह का लोगों का पेपर रहा, कितना यहाँ पर शिफ्ट 2 एग्ज़ाम के शिफ्ट 2 में कट ऑफ क्या रहेंगे, ये भी हम लोग जानेंगे। तो एक ओवरऑल आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बेस्ट अटेम्प्ट क्या है, यहाँ पर ऑन एवरेज अटेम्प्ट क्या है और हर जोन में क्या क्या वेरिएशन रहेगा, ये भी हम लोग बात करेंगे। और अब भी जैसे यहाँ पर जो शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम हो रहे हैं, क्या इससे क्लियर हो जाता है कट ऑफ, इसके ऊपर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब आते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले यहाँ पर ये डाउट आप निकाल दें, यहाँ पर जो शिफ्ट वाइज जो बातें की जा रही है, जैसे यहाँ पर एक चीज़ अभी तक ये क्लियर नहीं है कि किस शिफ्ट में कौन सा जोन के एग्ज़ाम हुआ है। शिफ्ट 1 में कितने जोन के एग्जाम हुए, शिफ्ट 2 में कितने जोन के एग्जाम हुए, इसे क्लियर करने के लिए एक सर्वे करना पड़ेंगे। कल के दिन जैसे एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, ठीक वैसे ही हम लोग एक सर्वे करवा, चाहे कोई भी चैनल करवा लें, जहां पर सारी चीज़ें क्लियर निकल कर आ जाए किस शिफ्ट में किन किन जोन के एग्जाम हुए। इसके बाद हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात कर लेंगे और यहाँ पर ऑन एवरेज शिफ्ट 2 में क्या रहेगा, ये हम लोग मेन फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर इसे देखकर अपने शिफ्ट से कंपेयर करना, अपने जोन से कंपेयर करना, ये गलत होगा। शिफ्ट 2 में हो सकता है कि आपके जोन के एग्जाम ना हो, पर यहाँ पर जो मेन फोकस होने वाला है, जो शिफ्ट 2 में जो जिन लोगों ने एग्जाम दे रखा है, जिन जोन के एग्जाम हुए, उस जोन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर बात करोगे आप, तो यहाँ पर पेपर शिफ्ट 1 की तुलना में बहुत ज़्यादा टफ थे। शिफ्ट 1 में आप देखोगे तो शिफ्ट 1 में बहुत आसानी से लोगों ने स्कोर 93 के आसपास आसानी से लोग ले जा रहे थे, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं पड़ रहे थे बेस्ट अटेम्प्ट में। ऑन एवरेज अटेम्प्ट भी देखोगे तो यहाँ पर आसानी से 83 से 89 के बीच में शिफ्ट 1 में लोग आसानी से कर रहे थे स्कोर। पर यहाँ पर जब शिफ्ट 2 में आप यही देखते हो तो यहाँ पर स्कोर सीधे घटकर 77 से 79 के बीच में आ जाता है। एक एवरेज गुड अटेम्प्ट यानी बहुत कम जाते हैं। शिफ्ट 2 का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। यहाँ पर जिन जोन के एग्जाम हुए हैं शिफ्ट 2 में, उन जोन का कट ऑफ कम रहेगा। इससे यहाँ पर ऑन एवरेज सबसे पहले सब सब्जेक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन 35 थे। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव था कि शिफ्ट 1 की तुलना में देखो तो बहुत ज़्यादा थे, फिर भी लोगों ने अटेम्प्ट लिया, क्योंकि हाँ प्रश्न बनने वाले थे। चाहे सीआई हो, सीआई के भी बहुत ज़्यादा लेंदी प्रश्न थे, एसआई भी बहुत ज़्यादा लेंदी थे। तो यहाँ पर लोग, अब इनके पास ऑप्शन नहीं रह जाता, समय लगा देना ही पड़ेगा, क्योंकि फाइनल मेरिट की बात है कि किसी भी तरह से फाइनल मेरिट। अब जो मैथ्स के सेक्शन है, रीजनिंग का सेक्शन है, ये स्कोरिंग सेक्शन है। यहाँ पर जो हम बनाते हैं यहाँ पर पूरी तरह से सही होता है। जीके जीएस में तो कहाँ पर कुछ प्रश्न गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर मैथ रीजनिंग में चांसेस रेयर होता है कि गलत हो, नहीं तो बहुत कम चांसेस होते हैं। एक दो प्रश्न गलत निकल जाते हैं अपवाद में, नहीं तो ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर मैथ रीजनिंग जो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर प्रश्न सही ही बनाते हैं। तो यहाँ पर 26 क्वेश्चन लोगों ने एक बेस्ट अटेम्प्ट लिया, पर यहाँ पर जो बेस्ट अटेम्प्ट जो सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट, यहाँ पर ये लोग भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट ले पाए, 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट ले पाए। यानी जहाँ पर वहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं तो 35 क्वेश्चन के आसपास लोग टच कर जा रहे थे मैथ रीजनिंग में, पर यहाँ पर 35 क्वेश्चन लोग टच नहीं कर पाए। जिन लोगों से बात किया इनिशियल स्टेज में, कुछ कैंडिडेट से बात किया, ज़्यादा कैंडिडेट से नहीं बात हो पाई, और ज़्यादा से कैंडिडेट से बात करने के बाद बहुत ज़्यादा मिक्स ओपिनियन आने लगता है, जिससे चीज़ें क्लियर नहीं होते और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। इसलिए बहुत कम लोगों से बात किया है। फिर इसके बाद बेस्ट अटेम्प्ट यहाँ पर बात करें तो 26 क्वेश्चन आपने यहाँ पर लगा रखा। बेफिक्र हो जाओ, 26 क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन अटेम्प्ट है। एक एवरेज गुड अटेम्प्ट की बात करें तो आप मैथ में 24 प्रश्न भी आप बना पाए हो ना, तो एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अटेम्प्ट है, आपके जोन में रिजल्ट के लिए काफ़ी है यहाँ पर। इसके बाद रीजनिंग हम यहाँ पर 77 से 79 के बीच में रहेंगे। बेफिक्र रहो कि आपका रिजल्ट फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बात करें रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा शिफ्ट 1 की तुलना में देखोगे तो बहुत ज़्यादा टफ थे। टफ नहीं थे, पेपर आसान ही था, बस समय ले रहे थे सॉल्व करने में। तो यहाँ पर भी हम एक बेस्ट अटेम्प्ट माने तो 28 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ले रखा है रीजनिंग में, एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट अटेम्प्ट होगा। पर एक एवरेज अटेम्प्ट बात करें, जो एवरेज कैंडिडेट का स्कोर कर आते हैं, यहाँ पर लगभग 25 से 27 के बीच में आपने स्कोर कर रखा है ना, तो एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अटेम्प्ट आपका माना जाएगा। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट है, इन्होंने यहाँ पर जो लगभग 31 से 32 के बीच में अटेम्प्ट ले पाए, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाया। इससे ज़्यादा
लोग नहीं कर पाए, 31 से 32 क्वेश्चन लोग बना पा रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जिनका सब सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ है, मैथ रीजनिंग के ऊपर भी बहुत अच्छी पकड़ है, वैसे कैंडिडेट की बात करें। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जीके और जीएस, यहाँ पर जिन कैंडिडेट लगातार जीके जीएस के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी थी, तो उन्होंने तो आसानी से 34 के आसपास अटेम्प्ट ले रखा है। 34, 33, 32 के रेंज में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो एग्जैक्ट शिफ्ट 2 में सही किया है। इसमें एक दो हो सकते हैं कि गलत हो जाए। अब यहाँ पर जो बेस्ट चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे मैंने कमेंट, सभी कमेंट को पढ़ता हूँ, सभी कमेंट को रिप्लाई भी देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ कमेंट पे कहना है कि ये अटेम्प्ट है, ठीक है अटेम्प्ट है, मैं मानता हूँ। यहाँ पर आप खुद के शिफ्ट में गलत कम मान रहे हो, पर दूसरे के शिफ्ट में कैसे कर सकते हो कि यहाँ पर ज़्यादा गलत हो जाएंगे। हाँ, हो सकते हैं कि जीके जीएस में 2 क्वेश्चन गलत हो जाए, रीजनिंग में 1 गलत हो जाएंगे, मैथ में 1 गलत हो जाएंगे। तो गलत की संख्या, नेगेटिव संख्या कम जा रहा है ना, लोगों ने तुक्का नहीं लगाया ना। यहाँ पर तुक्का के बेस के ऊपर जो का बेस्ट अटेम्प्ट माना जा रहा है, एवरेज गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है, यहाँ पर इसके बेस के ऊपर हम लोग नहीं मान रहे हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो लेवल है, यहाँ पर कितना किया जा सकता था, कितने लोग आसानी से अटेम्प्ट ले सकते थे, इसके ऊपर। जैसे कुछ रिवर के ऑरिजिन के ऊपर पूछ दिए गए, आपने नहीं पढ़ रहा, पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, जो हर चीज़ों के ऊपर ध्यान देते आ रहे हैं, उन्होंने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर वैसे कैंडिडेट 34 के आसपास अटेम्प्ट तो ले रहे हैं। वहाँ पर जो नेपाल से वो ऑरिजिन वाले रिवर्स है, उनको एग्जैक्ट याद है, वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन उनके पास नहीं है। उनका जो बेस्ट अटेम्प्ट है 34 से आराम से उन्होंने जीके जीएस में अटेम्प्ट ले रखा, ठीक है। जो बहुत सारे कैंडिडेट, लगभग 28 क्वेश्चन के आसपास शिफ्ट 2 में लोगों ने एवरेज अटेम्प्ट ले रखा है। 28 क्वेश्चन एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, क्योंकि आज यहाँ पर यदि बात करें, जो भी शिफ्ट 2 में जिन जोन के एग्जाम हुआ हो, यहाँ पर 77 से लेकर 79 के बीच में आपने अटेम्प्ट ले रखा, बेफिक्र होकर रह जाओ। यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा आपका बेहतरीन अटेम्प्ट है। हाँ, इतने के आसपास सही होना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है, जो बेस्ट अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट हैं, इनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा। इन्होंने भी बेस्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छे से कर रखा। तो ये नेगेटिव काट कर जब इनके स्कोर कमेंगे तो 83, 84 के बीच में आ जाएंगे। अब 83, 84 से हमें फाइट करनी है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी 77 से 79 के बीच में हमें एग्जैक्ट रखनी पड़ेगी। फाइनल जब 8 टाइम्स रिजल्ट की बात आएगी, 8 गुना रिजल्ट की बात आएंगी, जहां पर एप्टीट्यूड टेस्ट देने की बात आएगी, वहां पर आपको रिजल्ट के लिए 77 से 79 के बीच में एक्यूरेसी 100% होगा। तब जाकर आपका काम यहाँ पर शिफ्ट 2 में जिन जोन के एग्जाम हुए। हाँ, अदर जोन में जैसे गुवाहाटी, जैसे कुछ जोन, यहाँ पर हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि किस किस जोन के एग्जाम हुए। अब इसके ऊपर सर्वे करने पड़ेंगे। कल जैसे एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, वैसे हम लोग एक सर्वे करवा लेंगे, जहाँ से एग्जैक्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस शिफ्ट में कितने जोन के, किस किस जोन के एग्जाम हुए, शिफ्ट 1 में किस किस जोन के एग्जाम हुए, शिफ्ट 2 में किस किस जोन के एग्जाम हुए, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। बस हाँ, अब भी जैसे कुछ लोगों से बात जो किया है, कोलकाता जोन हो गए, मुंबई भी हो गए, और कुछ जोन एग्जैक्ट हमें पूरी तरह से एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। जैसे जैसे सारे लोग कमेंट करते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होते जाएंगे। पर यहाँ पर लेवल 2 में ऑन एवरेज यहाँ पर ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। अब यहाँ पर जैसे जोन के वेरिएशन बदल जाते, जैसे यहाँ पर शिफ्ट 2 में बहुत सारे जोन हुए हैं, कुछ जोन में यहाँ पर ये बेस्ट अटेम्प्ट 70 से 72 होगा। कुछ जोन में, सारे जोन में नहीं, कुछ जोन में एग्जैक्ट हमें जानकारी नहीं है कि शिफ्ट 2 में कितने जोन के एग्जाम हुए। इसको लेकर हमें इंतजार करना पड़ेगा। जैसी चीज़ें क्लियर हो जाती, वैसे हम लोग इसके ऊपर सेपरेट बात करेंगे। आपका हर जोन की, हर लेवल की, इस लेवल के कट ऑफ क्या रहेंगे, सभी वीडियो में एग्जैक्ट हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और एग्जैक्ट चीज़ें आपको डेटा मिलेंगे। ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ से आप क्लियर सारी चीज़ें हो जाएंगे। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, और यहाँ पर इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।